मैं हूं शाइका। कहते हैं किसी से दुश्मनी करो तो जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब मिलो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। यही गुंजाइश बाकी थी सऊदी अरब और कतर के बीच में। कतर सऊदी अरब के बीच आखिरकार 3 साल बाद सुलह हो गई। सऊदी अरब और कतर की डील करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जैरेड कुशनर ने। इस डील के साथ ही सऊदी अरब और कतर के साथ लगने वाली जमीनी सीमाएं और हवाई क्षेत्र को खोलने का फैसला लिया है। इस कदम के बाद कतर के साथ वर्षों से चले आ रहे कूटनीतिक संकट को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। कतर के साथ कई सालों से चले आ रहे कूटनीतिक संकट को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सऊदी अरब ने उसके साथ लगने वाले जमीनी सीमा और हवाई क्षेत्र को खोलने का फैसला लिया है। कूटनीतिक संकट खत्म करने की दिशा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे और यहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गले लगाकर उनका अभिनंदन किया। Thank God that with the cooperation of all parties we have reached the Al-Ula agreement, which will be signed shortly at this summit. We have ensured that solidarity and stability exists among the Gulf states, Arabs and Muslims to enhance the strong brotherly ties among our peoples, to serve and achieve their aspirations. सऊदी के प्राचीन रेगिस्तान शहर अल उला से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कतर के अमीर खाड़ी अरब देशों के नेताओं के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे थे, ताकि कतर और 4 अरब देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सके। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कतर पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते इस छोटे से खाड़ी देश कतर की एकमात्र जमीनी सीमा 2017 से अधिकतर बंद ही रहती है। इन देशों को कतर के ईरान के साथ अच्छे संबंधों पर भी आपत्ति है। कतर मिल्क प्रोडक्शन, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सऊदी से लगने वाली सीमा पर निर्भर करता है। पिछले 3 सालों से इस सीमा को कुछ समय के लिए खोला जाता है ताकि कतर के लोग हज यात्रा पर सऊदी अरब जा सके। हालांकि यह घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। घोषणा का समय विशेष इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सऊदी ट्रंप प्रशासन को एक अंतिम कूटनीतिक जीत दिलाना चाहता है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन का रुख सऊदी के प्रति सख्त हो सकता है। कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नसर अल सबाह ने कहा कि सऊदी अरब हवाई, समुद्री और ज़मीनी सीमाओं को कतर के लिए खोलने को सहमत हो गया है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे लगता है कि खाड़ी में वर्षों पुराने विवाद का अंत हो रहा है। कुवैत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KUNA पर विदेश मंत्री अल सबाह ने 5 जनवरी को सऊदी अरब में खाड़ी देशों के नेताओं की बैठक से पहले यह घोषणा की। Based on the suggestion of His Highness Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, Emir of the state, may God protect him, an agreement has been reached for the reopening of land and sea borders between the Kingdom of Saudi Arabia and the state of Qatar starting tonight. 2017 में कतर विरोधी गठजोड़ ने कतर के साथ अपने व्यापार और सभी राजनीतिक संपर्क तोड़ लिए थे। इतना ही नहीं, कतर से जुड़ने वाले जमीनी, समुद्र और हवाई मार्ग भी बंद कर दिए थे। सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र ने कतर पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि दोहा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। कुवैत और अमेरिका तब से इस संकट का समाधान करने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जैरेड कुशनर की तारीफ अल थानी ने की है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में उनके मध्य पूर्व के दौरे के दौरान अरब देशों के बीच अंतर को पाटने के प्रयासों के लिए प्रशंसा की है। इस समझौते पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, यह एक बड़ी सफलता, इससे क्षेत्र में और स्थिरता आएगी।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कतर के ऊपर लगे इन प्रतिबंधों को हटाने से पहले महीनों तक संयम बरता गया और लंबी कूटनीति के बाद इस फैसले को लिया गया है। इसमें कुवैत ने बड़ी भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि अमेरिका की भी इस फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।